आम आदमी पार्टी वाला बोला हम तुमको फ्री बिजली देंगे। हाँ हम बोलते फ्री का इस देश में हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ जब हमें फ्री की आदत लग जाएगी फिर हम पीछे चले जाएंगे। हाँ सब कुछ पैसे में होना चाहिए। देखो जी हमको तो राशन मिला, अभी भी मिल रहा है, 1 महीने का हमें कंट्रोल का मिलता है, 1 महीने का फ्री का मिलता है। अभी आप बोले थे हम्म। कि फ्री का चीज आदत नहीं लगानी, नहीं। पीछे चल जाएंगे। हाँ फिर आप बोले हमको फ्री में अनाज मिल रहा है। देखो जी फ्री में अनाज मिल रखा है, कांग्रेस का ला रखा है। हाँ। ये तो बांट रहे हैं ना। वो खाद्य सुरक्षा योजना तो कांग्रेस ने लाई थी ना। गलत की। कि गलत क्या था? टीवी में खूब देखते। कौन टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं हम, क्या बात करते हैं कौन चैनल देखते हैं? न्यूज़ हम तो फ्री वाला भैया, हम पैसे वाले तो है नहीं। हमारा फ्री डिश वाला हमारा फ्री वाला आदत टाटा स्काई का, टाटा स्काई का पीछे चल जाएगा। आपको नहीं। टाटा स्काई रखना हाँ, चाहिए। तो टाटा स्काई है, अभी आप बोले हम फ्री वाला देखते हैं। टाटा स्काई का फ्री डिश है। फ्री वाला क्यों? पैसा वाला लगाइए। अरे पैसा नहीं है भाई, वो तो हमारा अपना है। टीवी तो हमने जैसे तैसे करके लगाया है। आप फ्री वाला आदत लगाएं तो नहीं चल जाएंगे। तो वो तो ऐसा है ना, उसका तो हमने पैसा दिया, एक बार में खरीद लिया डब्बा। एक ही बार हर महीने आपको देना चाहिए। नहीं डब्बा हमने खरीद रखा फ्री वाला। आपको हर महीना देखते हैं तो हर महीना देना चाहिए। उतना पैसा नहीं है भाई साहब, 300-400 कहाँ से लाएंगे? नहीं तो आप ही बोले कि फ्री का आदत लगा देंगे तो एयर इंडिया बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, ये सब ये हमारे हम नॉलेज से बाहर है। क्या बिक रहा है? देसी बिक जाए। 70 साल पहले उन्हीं का था एयर इंडिया, टाटा का। वो वापस उनके पास चल गया, क्या बुरा हो गया? वाह। अभी इस दुकान को बेचने की स्थिति आ जाए आप। नहीं हम क्यों बेचेंगे? बेचेंगे नहीं, हम बेचना पड़ेगा। नहीं बेचेंगे कभी नहीं। हम खरीदेंगे। मतवाली ने हम कहीं बेचेंगे नहीं। मेरे दादा ने बोल रखा है तुम मर जाना, अपनी जमीन को नहीं बेचना। हमारे यहाँ इतनी जमीन, इतना भाव है। हाँ। और मेरी इतनी जमीन वही मोदी हाँ। ने बेच दिए। नहीं बेचा है, कैसे बेचे हो यार, क्या बात करो? मोदी जाकर अपना आप बिक गया। इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते कि सरकारी संपत्ति का बिकना गलत है। नहीं, सरकारी संपत्ति तो नहीं बिकनी चाहिए, इस बात को तो हम भी मानते हैं। लेकिन देखो इतना हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है। हमारे दादा तो कांग्रेस ही थे, हमारा पूरा पहले परिवार तो कांग्रेस था भाई। हाँ, तो कांग्रेस से तो भाजपा कैसे हो गए? कांग्रेस से भाजपा, हम तो जब से वोटर हो हम तो बीजेपी को वोट देते हैं जी। हम तो पहले लिखते थे जय जवान जय किसान, उसके बाद लिखते थे कि क्या लिखते थे हम, गिरवा हमको देते थे वो लिखने के लिए, अटल आडवाणी कमर निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उस समय हम 18 साल के हुए थे। तो अच्छे काम हो रहे लिखते थे जय जवान जय किसान। हाँ। मोदी जी की सरकार में आप किसान देखे सड़क पे हैं। अब किसान सड़क पे क्या है, जो वो तो किसान है कि नहीं है, हम तो इस बात को नहीं मानते। 600 किसान गुजर गए। वो झूठ बात है, ऐसे हम नहीं मानते इस बात को। अभी 2 लड़के बैठे हुए थे ना। हाँ। वो क्या बोले थे कि मोदी जी नहीं आना चाहिए। उसको क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था? गैस की सब्सिडी हमारे उज्ज्वला योजना वाला है, 500 उसके खाते में आया हमारे घर वाले। अब 500 आता है खाता में? अभी अब तो पता नहीं आ रहा, वो समय तो आया। अभी नहीं आता। अब क्यों आएगा? अब तो खुल गया। तो गैस महंगा हुआ? महंगा तो हुआ, गैस दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, दिक्कत क्या है, हम जला रहे, लकड़ी तो है हमारे पास, जंगल है। ओह, इसीलिए हम तो हम मसूरी में हैं हम लोग ना। हाँ जी ये जॉर्ज एवरेस्ट है जी हाँ जगह। जी हाँ, जॉर्ज है। ये जॉर्ज हाउस है जी। जॉर्ज हाउस। इसके जी बारे में अभी इसका रिनोवेट हो रहा है। हाँ। पहले ये बिल्कुल खंडर हुआ करता था। हाँ, वो बोला। हाँ, इसके अंदर लोग आते थे और इसमें बहुत गंदा गंदा लिखा होता था पहले। अच्छा। जैसे जो आवारा लोग है ना, हाँ। वो आज भी ये सोचते हैं बेकार बन गया ये। हाँ। क्योंकि वो रात आते थे, रात को यहाँ खूब मस्ती करते थे, कोई बोलता नहीं था। यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी पहले, कुछ नहीं, कोई रोक। खंडर जैसा हो गया। खंडर ही था ये, बिल्कुल एकदम खंडर था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह। जी हाँ जी। तो अब ठीक हो गया। अब तो देखो जी, जब से ये बना बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोगों का भी रोजगार यहाँ पर ठीक है। ऐसा ही रोजगार रहता है आपका कि कभी? नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं रहता जी। हमेशा तो जैसे छुट्टी हो गई, जिस दिन सैटरडे संडे हो गया, बेसिकली कोई छुट्टी हो गई, तभी थोड़ा होता है। बाकी तो हम लोग बैठे रहते हैं आराम से। वो समय पहले दिखाइए। हाँ, दुकान तो क्या है, हमारी झोपड़ी को दिखाइए जी। झोपड़ी में रहते हैं हम लोग ना। कितने साल से आप यहाँ पे? हमें तो यहाँ 30 साल हो गए जी। लेकिन हमारी दुकान जो है ना यहाँ पर 2007 में हमने खोली थी दुकान। हाँ। क्योंकि तो पहले तो यहाँ अंग्रेज लोग आते थे। हाँ। तो अंग्रेज लोग घोड़ों में आते थे और वो थोड़ा घूम घाम के अपने पूर्वजों को याद करके चले जाते होंगे। अच्छा। तो हमने सोचा जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो उसके बाद थोड़े थोड़े तो मोटरसाइकिल वाले भी आने लग गए। हाँ। तो उन्होंने फिर उसके साथ काफ़ी स्कूलों के बच्चे भी आने लग गए। हाँ। हमने कहा हम लोग तो यहीं पर रहते हैं, हमारी गाय भैंसे थी। हाँ। तो हमने कहा क्यों नहीं हम दुकान खोले। तो हमने जब यहाँ दुकान खोली तो पहले तो किसी ने नहीं पूछा हाँ। कि तुमने यहाँ दुकान क्यों खोली, किसकी खोली। जगह तो सरकारी है ये। हाँ, सरकारी जगह। हाँ, तो किसी ने नहीं पूछा। जब खूब भीड़ भाड़ होने लगे तो अधिकारी लोग भी आने लगे, और तुम हमारी जगह पे कैसी दुकान खोल दी। अच्छा। ये तो हमारी जगह है। हाँ। मैंने कहा साहब हमको तो पता नहीं था आपकी जगह है, पर हाँ हमने सुना है कि ये पर्यटन विभाग की जगह है, पर हम लोग तो यहीं रहते हैं। लोग आ रहे तो हमने दुकान खोल दी। तो आपका तो वैसे बंजर पड़ा हुआ है। हाँ। हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो आपको क्या दिक्कत है। हाँ। तो मेरे को ये खोखा था यहाँ पहले वहाँ पर सामने पे, तो उसको भी गिरा दिया। घर को गिरा दिया? हाँ, वो खोखा जिसमें दुकान थी हाँ। उसको भी गिरा दिया। खूब पेपरों में भी आया, इसमें आया। फिर हमने हाथ वो जोड़ा उनको, साहब हमारी रोजी रोटी है, हमारे बच्चे इसी से पलते हैं, आप ऐसा मत करो।
जब आपका बन जाएगा तो जो आपकी व्यवस्था होगी हम पैसे भी देंगे आपको। रिश्वत। नहीं रिश्वत नहीं, मैंने जब आपका बनेगा जो आपकी व्यवस्था टैक्स। होगी टैक्स आप हम पे लगाएंगे, आप हमारे लिए जो व्यवस्था करेंगे हम उसका पैसा देंगे। जब तक आप लोगों का नहीं है तो तब तक हमारे बाल बच्चे पल रहे तो पलने दो। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, जब तक तुम्हारा हमारा नहीं हो रहा कुछ तब तो तुम चलाओ, जिस दिन हमारा होगा तुमको हटना पड़ेगा। फिर जी उनका हुआ, फिर उन्होंने 65-70 करोड़ रुपए का यहाँ टेंडर डाल दिया, काम कुम शुरू हो गया। फिर उन्होंने हमको फिर परेशान कर दिया कि जी हटो जी, तुम तो यहाँ से हटो। फिर तो बेचारे उस समय त्रिवेंद्र राव जी भी थे, फिर सचिव साहब के पास हम गए, हाथ जोड़ा उनको। मैंने कहा जी हमारे तो बच्चे इतने सालों से वहीं हैं, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारे लिए फूड वैन की व्यवस्था करी है। ये जो हम 5 दुकानदार है, ये फूड वैन हमारे, इसका हमको मंत्री जी ने चाबी भी दे रखा है। अच्छा, तो इसमें अभी चालू ये नहीं हुआ। सतपाल महाराज जी ने उनको हमें चाबी दे रखी है, लेकिन वो बोले थे इसमें शिफ्ट हो जाओ। पर हमने कहा जी इसके अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे, आपने तो नीचे बैरियर लगा रखा है, आप हमसे इतना पैसा मांगोगे, हम कहाँ से पैसा देंगे। अभी तो आप कस्टमर तो ऊपर आने नहीं दे रहे, तो हम अभी इसका पैसा नहीं दे। कितना है? अभी तो इसका एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, एग्रीमेंट बना हुआ है लेकिन हमने साइन नहीं करा। हमने कहा जब साइन करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हमने कहा तब हम इसका एग्रीमेंट को साइन करेंगे जब आपका रोड खुल जाएगा, टूरिस्ट यहाँ बेसिकली आने लग जाएगा। तो अब हाँ, नहीं बैरियर नीचे आपने देखा होगा रास्ते में लगा हुआ है, हाँ। उसके ऊपर गाड़ी नहीं आने देते, पैदल ही आता है आदमी। अच्छा, कितना किराया उसमें होगा ना? कितना? उसमें तो उन्होंने उस समय तो हमको बताया था जी करीब 1100-1200 रुपये पर मंथ। तब तो बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने जो सुना है आजकल कुछ हम और सुन रहे हैं कि वो बोले कि इसका 15,000। मैंने 15,000 में हम कहाँ से देंगे भाई? 15,000 तुम किस बात का कैसे देंगे? अलग से नहीं अलग से नहीं, इसी का। लेकिन उन्होंने हमको, हम नहीं बताएंगे इस बात को, इसका उन्होंने हमको एग्रीमेंट में उस समय पढ़ के 1100 बताया था। 1100 प्लस आपको बिजली पानी का अलग से देना पड़ेगा। 1100 ही महीना लगेगा ना? 15,000 किस चीज़ का? नहीं अभी जो हम उस बात को नहीं बोलेंगे, उस बात को हम नहीं बोलेंगे, जब हमारे सामने कागज आएगा तो बोलेंगे। अच्छा। अभी तो 1100 हमको बता रखा है, तो इसका 1100 किराया होना चाहिए। 1100 तो चलो दे देगा आदमी, लेकिन 15,000 कहाँ से देगा? 15,000 स्नोफॉल होता है? बहुत होता है। कब, किस महीने? 25 दिसंबर के बाद कभी भी हो जाता है। हाँ पूरा स्नोफॉल होता है? बहुत बढ़िया होता है। जब सबसे पहले बर्फ गिरती है धनोल्टी में, और उसके बाद यहाँ गिरती है बर्फ। अच्छा जी हाँ। यहाँ तो अभी चुनाव भी है सर आने वाला। हाँ चुनाव भी आ गया, वो तो 5 साल बाद हर साल आते हैं, हर बार आते हैं 5 साल में। यहाँ तो सीएम बहुत बदलते रहते हैं। देखो जी वो तो हाई लेवल की बात है, उसमें हम क्या बोले, सीएम बदलते आप लोग वोटर हैं ना यहाँ? नहीं वोटर हैं, हम वोट देते हैं। हम किनको? देखो जी हम तो किसको वोट देंगे, अब हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा हमारे दादा तो कांग्रेस ही थे, हमारा पूरा पहले परिवार तो कांग्रेस था भाई। हाँ, तो कांग्रेस से तो भाजपा कैसे हो गए? कांग्रेस से भाजपा, हम तो जब से वोटर हो हम तो बीजेपी को वोट देते हैं जी। हम तो पहले लिखते थे जय जवान जय किसान, उसके बाद लिखते थे कि क्या लिखते थे हम, गेरुआ हमको देते थे वो लिखने के लिए, अटल आडवाणी कमर निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उस समय हम 18 साल के हुए थे। अच्छा, तो ये सब हम बीजेपी को वोट देते, हमको बीजेपी से बहुत लगाव है उस समय से। इसीलिए लगा। हाँ उस समय, अब हम बचपन से वोट देते आए तो हमको लगाव है। अब जब प्रदेश में सरकार, देश में अच्छी सरकार आई मोदी जी की, तो अब हम और खुश हो गए, अब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लिखते थे जय जवान जय किसान, हाँ। मोदी जी की सरकार में आप किसान देखे सड़क पे हैं। अब किसान सड़क पे क्या है, जो वो तो किसान है कि नहीं है, हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो किसान नहीं है। हम तो है छोटे किसान, गांव के किसान। उससे हमें, हमारे तो अपना ही लायक खाना होता है, उसको हम उगाते हैं खाते हैं, हम तो मंडी जाते नहीं है। बड़े किसान, देखो जी हमें नहीं लगता कि मोदी जी को ऐसा फैसला लेंगे कि जो बड़े किसानों के अनहित में हो। 600 किसान गुजर गए। वो झूठ बात है, ऐसे हम नहीं मानते इस बात को। 600 किसान जान दे दिए। अगर 600 किसान अगर मर गए, तो जो हम लोगों ने वो अपने वहाँ एमएलए भेज रखे, वो काय के लिए भेज रखे? जब ये कानून पास हुआ तो क्यों होने दिया पास? कैसा हुआ? मोदी जी हिंद पास करवाए। मोदी जी कौन होते पास कराने वाले? बाकायदा बैठी होगी, सांसद बैठी होगी, तभी तो पास हुआ होगा। तो ज्यादा संख्या भाजपा वालों की है। तो ज्यादा संख्या से क्या, विरोधी भी तो कोई होता है? तो विरोधी की संख्या उतनी नहीं थी। विरोधी की संख्या इतनी नहीं होती तो सारी पूरी हिंदुस्तान रोड पे नहीं होता, किसानी क्यों होती? किसान सब रोड पे। आप भी क्यों नहीं है? सीए एनआरसी को लेके मुसलमान ने नहीं, देखो इनको अभी 2 लड़के बैठे हुए थे ना, हाँ। वो क्या बोले थे कि मोदी जी नहीं आना चाहिए, उसको क्यों नहीं आना चाहिए था? तो चल गए। हाँ नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए? उस बंदे को ये बोलता कि यार तू 20 साल पहले आता, यहाँ क्या स्थिति थी, और 20 साल बाद आ रहे तो क्या स्थिति है। तो ये लंबी लंबी दाढ़ी वाले ना, इनकी हम इनकी बात में भरोसा नहीं करते भाई। ये तो कुछ भी बोल देते हैं, इनकी तो बात। महंगाई जो है, देखो जी अब महंगाई की तो बात ये है ना कि अभी आज तो 1000 रुपये का सिलेंडर होगा, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और जब कांग्रेस की सरकार थी 400 का सिलेंडर हुआ था, तो सारा हिंदुस्तान रोड पे था। ये सही बात पकड़े सर। पक्की बात है ना? पक्की बात है। आज इसलिए हर आदमी चुप है कि जब मेरे गांव में रोड नहीं थी, मैं अपने घर के अंदर गाड़ी से उतर रहा हूँ, तो महंगाई तो होगी होगी ना। इतना हमारा अभी 2 साल से पूरा विश्व में जो ये महामारी आई, तो सब लोग बहुत परेशान थे।
लेकिन मोदी के राज में कोई भूखा नहीं रहा। कोई भूखा नहीं रहा। सबके घर में, मेरे घर का काम लगा रखा था, वहाँ 4 लोग बिहार के काम कर रहे थे, उनको भी 5-5 किलो राशन मिला है। हाँ। तो वो बोले यार नदी में लाशें नहीं तैर रही थी। हमने तो नहीं देखा भाई, उधर हो गए प्लेन्स में तो अलग बात है, यहाँ तो कुछ नहीं था। अच्छा। हमारे यहाँ तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा। जैसे यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जो लोग बाहर से आते हैं तो रोजगार चलता है। हाँ जी। तो लॉकडाउन में तो रोजगार मिल रहा होगा। देखो जी, हमको तो राशन मिला, अभी भी मिल रहा है। 1 महीने का हमें कंट्रोल का मिलता है, 1 महीने का फ्री का मिलता है। ठीक है, उससे काम चल जाता है। बिल्कुल चलता है। अब हमको अनाज मिलता हमको 5 किलो पर व्यक्ति पे अनाज मिलता है, पर यूनिट पे। अब हम 4 लोग हैं, 20 दूनी 40 किलो हमको अनाज मिलता है पर मंथ। अभी मिल रहा है। एक यूनिट, एक तो हमको राशन मिलता है, एक फ्री मिलता है, डबल मिल रहा है राशन। तो हम तो बैठे रहते थे आराम, ऊपर से फर्स्ट क्लास। हमको तो हम बल्कि बढ़िया रहा। हमको गैस की सब्सिडी हमारे उज्ज्वला योजना वाला है, 500 उसके खाते में आया हमारे घर वाले। अब 500 आता है खाता में? अभी अब तो पता नहीं आ रहा, वो समय तो आया। अभी नहीं आता। अब क्यों आएगा, अब तो खुल गया। तो गैस महंगा हुआ? महंगा तो हुआ, गैस दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, दिक्कत क्या है, हम जला रहे, लकड़ी तो है हमारे पास, जंगल है। इसीलिए हम तो आपको तो लकड़ी नहीं, लकड़ी भी है, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे को तो नहीं है दिक्कत, औरों को तो होनी चाहिए बाजार में, लेकिन किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। आपको अपने से मतलब है, दुनिया नहीं, दुनिया से मतलब पहले आपके पास लकड़ी है तो आपको दिक्कत। तो हमारे घर में भी गैस जलता है, यहाँ भी गैस जलता है। हमने लकड़ी पे तो नहीं बनाया ना आपको, गैस पे बना के दिया, फिर मेरे को दिक्कत क्यों नहीं? मुद्दा नहीं है महंगा है हमारा, कोई पेट्रोल का महंगा मुद्दा नहीं। देखो, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारी सड़कें भी इतनी अच्छी बनी है, देश में अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई, तो कहाँ से कहीं ना कहीं तो सरकार एडजस्ट करेगी। हाँ, जो एयर इंडिया बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, ये सब ये हमारे हम नॉलेज से बाहर है। क्या बिक रहा है, देश ही बिक जाए, हम उसको, हमें कि उसमें नॉलेज ही नहीं, हम उसमें ये क्या जानकारी, बोलेंगे? आपको जानकारी उसमें हमें क्या जानकारी? एयर इंडिया के बारे में? मैं एक दिन पेपर में क्या टीवी देख रहा था शाम को, तो उसमें तो बता रहे थे कि जी 70 साल पहले उन्हीं का था एयर इंडिया, टाटा का। वो वापस उनके पास चल गया, क्या बुरा हो गया? वाह, बताओ क्या बुरा हो गया? नहीं, क्या बुरा हो गया? जब उन्हीं का था, 70 साल के बाद उन्हीं के पास चल गया। मेरा घर है, आपने इसको गिरवी रख दिया, एक बात है। 70 साल के बाद मैं छुड़ा दूं, आप छोड़ देंगे, तो मेरे आपका क्या कसूर है? ये दुकान कितने दिन पहले की आपकी? ये मेरी तो भाई 2007 की दुकान है। बताओ 7 की? कितना साल हुआ? अब आप बताओ। 21 साल? 15 साल हो गए। हाँ, 1500 7 21 15 साल हो गए। 15 साल। हाँ, तब अभी इस दुकान को बेचने की स्थिति आ जाए आप? नहीं, हम क्यों बेचेंगे? बेचेंगे नहीं, हम बेचना पड़ेगा। नहीं बेचेंगे, कभी नहीं। हम खरीदेंगे। मत बोली नहीं, हम कहीं बेचेंगे नहीं। मेरे दादा ने बोल रखा है, तुम मर जाना, अपनी जमीन को नहीं बेचना। हमारे यहाँ इतनी जमीन, इतना भाव है, और मेरी इतनी जमीन वही मोदी हाँ, ने बेच दी है। नहीं बेचा है। कैसे बेचे हो यार, क्या बात करो? मोदी जाकर अपना आप, बिक गया। हमारे कितने सांसद वहाँ बैठते हैं? अच्छा ये बताओ, आप बताओ। नहीं, आप बताओ, हमारे कितने सांसद बैठते हैं वहाँ? हाँ, बैठते 500 कुछ बैठते हैं ना। तो ये मोदी का इतना कैसे पावर है, वो अकेला सब कुछ बेच देगा? वो क्या कर रहे हो, जगमरा रहे हैं वहाँ जो इतने सांसद वहाँ बैठे हुए हैं? विपक्ष में इतने नहीं यार, एक बात बताओ, Majority नहीं आप सही बोल रहे हैं, विपक्ष में है, तो विपक्ष वो जो उनका बस का नहीं, तो वहाँ पब्लिक को बता दो ना, ऐसा हो गया, हमारा देश तो बिक बता ही गया। रहे। तो कहाँ क्यों नहीं आ रहे लोग रोड सड़क पे आंदोलन हो रहा है? कहाँ हो रहा है? आपको नहीं दिखता? हमारे मसूरी में तो एक भी नहीं हुआ। मसूरी में पहाड़ सबसे पहले हमारा मसूरी में आंदोलन होता है किसी भी चीज का। पहाड़ पे कहाँ आंदोलन होगा? अरे क्या बात करे, गोलीकांड मसूरी में हुआ पहले। तो अभी का दौर बताइए। अभी का दौर तो सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। ये जो आंदोलन होता है ना सड़कों पे, अभी जो है ना सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो महंगाई हो रही है ना, महंगाई तो आपकी दुकान खरीद भाई साहब, हमको भी पैसा देना पड़ता हम है। आपकी दुकान खरीदेंगे। आप ले लो, आप तो ऐसे ही बैठ जाओ भाई साहब, आपके लिए तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आप खरीदेंगे? नहीं, आप बैठ जाओ। नहीं, हम खरीदेंगे। दे रहे हम खरीदेंगे। हम तो आपको बोले बैठो। अभी आप बोले कि नहीं बेचेंगे। नहीं, हम तो आपको बोले बैठो। इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते कि सरकारी संपत्ति का बिकना गलत है? नहीं, सरकारी संपत्ति तो नहीं बिकनी चाहिए, इस बात को तो हम भी मानते हैं। लेकिन देखो, इतना हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है। हमारे देश में ना IAS PCS बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं। नेता तो क्या होते हैं, अनपढ़ होता है। नेता अनपढ़ होता है। नेता मोदी जी पढ़े लिखे हैं। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे नेता क्या होते हैं, जब वो हम किसी को विधायक बनाते हैं ना, तो उसके पास एक झोला भी नहीं होता है, और 5 साल बाद वो अरबपति बन जाता है। भाजपा वाले भी? नहीं, भाजपा वाले नहीं, किसी भी पार्टी की बात करो। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा। सब पार्टी? भाजपा, सब पार्टी, सारी पार्टी जितने भी हैं, तो उनके पास कहाँ से पैसा आता है? मोदी जी 15 लाख है। नहीं, मोदी जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मोदी जी को मैं क्या जानता हूँ, वो तो वहां से लड़ते होंगे अपने उधर से, गुजरात से। बनारस से लड़ते? नहीं, अब तो बनारस से लड़ रहे हैं, पहले तो गुजरात से लड़े। पर हमारे जो इधर के जो लोग लड़ते हैं, विधायक लोग, तो जब वो लड़ते हैं तो गरीब होते हैं। वाह, बिल्कुल गरीब होते हैं। वो हाथ जोड़ते हैं, प्लास्टिक का जूता पहनते हैं, और जब वो 5 साल के बाद वो बोलते हैं तुम कौन हो भाई? अच्छा, जिसका होटल है भाई वहाँ देहरादून में भी है, बम्बई में भी है, कलकत्ता में भी है, उधर होटल बन जाए, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है?
बताओ, पब्लिक से लूट। पब्लिक को लूटते हैं ना। तो पब्लिक कौन है? हम तो हर चीज़ का टैक्स देते हैं। हाँ तो हमारे लिए मोदी जी या हरीश रावत या कोई रावत या राहुल गांधी या मायावती या हमारे लिए कोई भी क्या है, हम तो पब्लिक है। हाँ आम आदमी पार्टी वाला बोला हम तुमको फ्री बिजली देंगे, हाँ हम बोलते फ्री का इस देश में हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ जब हमें फ्री की आदत लग जाएगी फिर हम पीछे चले जाएंगे। हाँ। सब कुछ पैसे में होना चाहिए, लेकिन हमको सब कुछ समय पे मिलना चाहिए। जब हमें पैसे में सब कुछ नहीं मिलता है, फ्री में कैसे मिल जाएगा? फ्री में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। फ्री का तो ठीक नहीं है। फ्री में होना चाहिए तो एक स्वास्थ्य का होना चाहिए, मेडिसिन बहुत जरूरी, शिक्षा का होना चाहिए। दो चीज़ मैं मानता हूँ कि फ्री का होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी को भी किसी क्या हो तो वैसे के लिए इलाज फ्री होना चाहिए। हाँ, और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जिस जो ये तो बोलते हैं इलाज शिक्षा फ्री देंगे, हाँ, केजरीवाल बोलते हैं कि नहीं उसका तो इसका तो अभी कहीं है ही नहीं। वो तो बोलता बिजली फ्री देंगे। उत्तराखंड में बिजली बनती है। अभी आप बोले थे हम्म, कि फ्री का चीज आदत नहीं लगानी, नहीं। पीछे चल जाएंगे। हाँ, फिर आप बोले हमको फ्री में अनाज मिल रहा है। देखो जी, फ्री में अनाज मिल रखा है, कांग्रेस का ला रखा है। हाँ, ये तो बांट रहे हैं ना। हाँ, वो खाद्य सुरक्षा योजना तो कांग्रेस ने लाई थी ना। गलत की। कि गलत क्या था? हमारी खेती बांझे पड़ गई, हाँ, लोग खूब दारू पी रहे, क्योंकि अनाज तो फ्री का मिल रहा है, 2 रुपए किलो मिल रहा है। फ्री में अनाज ले भी है रहे ना, हैं, ले भी रहे। कांग्रेस को दोष नहीं दे नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा, मेरे को नहीं चाहिए भाई। क्यों क्यों नहीं, क्यों रहे हैं? जब जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो 11 रुपए किलो चीनी पे बाजार में बिक रही थी, और कंट्रोल में भी 11 रुपए किलो थी, बराबर कर और कोई नहीं जा रहा था कंट्रोल लेने चीनी के लिए। जब हमें 1 कुंटल चाहिए थी तो बाजार से ला रहे थे, वो अच्छा किया वो बढ़िया था। तो सब कुछ बाजार में आना चाहिए। आप अनाज फ्री में लेंगे भी और कांग्रेस को इसके या मैं मना कर दूंगा तो पूरा देश मना कर देगा? नहीं, आप शुरू कीजिएगा ना अपने से। नहीं, मैं तो छोड़ देता हूँ इसी महीने, और बोलो। हाँ, मैं नहीं लूंगा, लेकिन इस बार देख हाँ, लीजिए। मैं बोल रहा हूँ इस महीने नहीं लूंगा, इसी महीने से नहीं लूंगा, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ेगा देश में, बताओ? मेरे नहीं लेने से वो कानून को हटा दो ना वहां से, हाँ, तो तब तो फर्क पड़ेगा। मोदी जी बोले थे जी जो सब्सिडी छोड़ सकते हो छोड़ दीजिए। अब ऐसा स्थिति आई ऐसी कि सब्सिडी खत्म हो लोगों ने छोड़ दी, कितने सब्सिडी छोड़ दी हाँ, पहले, छोड़ दी कितने गैस लोगों को बांटा, ऐसी फ्री में बांटा। सब्सिडी ही बंद हो नहीं, तो सब्सिडी तो कहाँ से? जब 400 का 500 का सिलेंडर था तो तब 600 में मिलता था, तो 100-150 रुपए सब्सिडी आती गई। थी। यानी कि आपको बीजेपी बहुत पसंद मेरे को बीजेपी पसंद है, मेरे को जो देश के लिए काम करेगा मेरे को वो पसंद है, जैसे अभी बीजी मोदी जी कर रहे हैं। है। अच्छा, मनमोहन सिंह देश के लिए नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला है, बोलता ही नहीं था कुछ भी नहीं। ऐसा करता था कुछ। करते काम करते थे कि बोलते नहीं, किसने देखा? सभी वो कभी बोलते ही नहीं थे। काम करने का क्या मतलब है? सोनिया गांधी जैसे बोलती थी, राहुल गांधी बिल फाड़ रहे थे, हमने टीवी में देखा। तो क्या ठीक कर रहे थे बताओ? तब टीवी में खूब देखते। कौन टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं हम, क्या बात करते हैं कौन चैनल देखते हैं न्यूज? हम तो फ्री वाला भैया, हम पैसे वाले तो है नहीं, हमारे फ्री वाला फ्री डिश वाला हमारा। फ्री वाला आधा टाटा स्काई का, टाटा स्काई का पीछे फ्री। चल जाएगा। नहीं, आपको टाटा स्काई रखना हाँ, चाहिए। तो टाटा स्काई है, अभी आप बोले हम फ्री वाला देखते हैं। टाटा स्काई का फ्री डिश है। हाँ, फ्री वाला क्यों? पैसा वाला लगाइए। अरे पैसा नहीं है भाई, वो तो हमारा अपना है। टीवी तो हमने जैसे तैसे करके लगाया है। आप फ्री वाला आदत लगाएं तो पीछे नहीं, चल जाएंगे। तो वो तो ऐसा है ना, उसका तो हमने पैसा दिया, एक बार में खरीद लिया डब्बा। एक ही बार हर महीने आपको देना चाहिए। नहीं, डब्बा हमने खरीद रखा फ्री वाला। आपको हर महीना देखते हैं तो हर महीना देना चाहिए। उतना पैसा नहीं है भाई साहब, 300-400 कहाँ से लाएंगे? नहीं तो आप ही बोले कि फ्री का आदत लगा देंगे तो खराब। नहीं, तो उस चैनल को बंद कर दो, हमें 100 को हम देखेंगे। आप बोले हमको फ्री भाई सेवा साहब, मैंने देंगे। आपको बोला ना कि वो चैनल बंद करा दो। देखिए चाचा टाटा स्काई वाला फ्री वाला चैनल बंद करा दो, हम दूरदर्शन देखेंगे, वो भी तो फ्री है। हाँ, वो भी तो फ्री है ना। आप दूरदर्शन नहीं देखिए। नहीं, वो भी तो फ्री है। हाँ, तो हमने बॉक्स लगा दिया उसमें फ्री, हमने देख लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दोनों दी? बात बोलते हैं। जहाँ आपका फायदा होता है फ्री में मेरा कोई फायदा नहीं, मैं तो बोलता हूँ सब कुछ पैसे में होना चाहिए। आप अगली बार जे- से नहीं, अगले महीने से आप टाटा रिचार्ज करिए। नहीं, तो पैसे आप देंगे? नहीं, आप देंगे। मेरे पास नहीं है भाई, अभी तो देखिए मैंने अभी हटाया, लॉकडाउन में हटाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। और वो 10 दिन पहले से बोलने लग जाता है आपके पैसे खत्म होने वाले हैं, और रात को 12 बजे बंद कर दे। हाँ, तो हमने कहा तेरे को हम रखेंगे नहीं, क्योंकि तू पैसा मांगता है भाई, पैसे हमारे भाई ने, हम उसको लाएंगे, एक बार पैसे दे दो और जिंदगी भर देखते रहो। तो हमने वही लाया। फ्री सेवा ले ली। फ्री नहीं है, पैसे दिया उसका भी, 1000 रुपए दिया। अच्छा, आपको बिजली भी बिना पैसा के मिल जाए फ्री फ्री तब नहीं, बिजली हमको कट जाएगी। कट जाएगी तो कट जाएगी, हाँ। हम उसका चार्ज करेंगे, फिर लगाएंगे मीटर यानी दोबारा से। केजरीवाल जी फिर अच्छा मोदी जी कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। मोदी जी भी बोले, मोदी जी ऐसे बोल ही नहीं सकते फ्री देंगे, उनको पता है देश को चलाना फ्री में नहीं चलेगा। हम्म, वो बोल नहीं सकते इस बात को, बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो तो और बढ़ा देंगे रेट। बढ़ा देंगे भले, यहाँ 1 रुपए 50 पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन फ्री नहीं देंगे, क्योंकि फ्री में नहीं मोदी जी चलेगा। बढ़ाते हैं। देखो जी, मैं आपको बताऊं, जो नए लड़के हैं, कोई चाहे कितनी महंगाई हो जाएगी, वोट देंगे बीजेपी को। ठीक है, वैसे तो निर्दलीय भी है, आम आदमी भी है, फलाना भी है, ढिमका भी है, लेकिन यहाँ 2 ही पार्टी को वोट पड़ते हैं, बीजेपी को और कांग्रेस को, बस। इस बार किसका चांस लग रहा है ईमानदारी से? चांस तो देखो जी, अभी तो ऐसे भागते रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तब तो ये तो अस्पताल रहे तो भाग गया वापस, और 11 मंत्री आ रखे, और उसमें से वह 11 चले गए, तो क्या बोलेंगे बताओ? फिर तो नेता विहीन हो जाएंगे ना। चांस किसका बनता है बीजेपी के, इस बार? बिल्कुल पक्का। चलिए, इनके अनुसार बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही पक्का। चलिए, बिल्कुल।
चलिए, ठीक है आप- साहब। हाँ, शुक्रिया बहुत बातचीत- धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत- बने रहिए उत्तराखंड के लिए हमारे साथ, उत्तराखंड चुनाव के लिए। बिल्कुल जय बिल्कुल, भीम। हम आपको ना जितने के बाद भी आना, हम्म, जब बीजेपी जीत जाए पक्का। पक्का आना, तब तक ये हमारा तैयार हो जाएगा म्यूजियम। हाँ, हाँ, तो घुमाइएगा। आप घुमाएंगे क्या, घुमाने के लिए आपको कौन रोक सकता है, आपके पास तो माइक है, आपको तो वैसे कोई नहीं रोकेगा। चलिए, आप ठीक तो है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।